पश्चिम उत्तर, मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। इतनी बात समझ में आई? तो इस चीज को समझने, अगर ये चीजें, अब जैसे मान लो, अगर हम यहाँ थोड़ा, अब हम एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर हमने छोटा सा चार्ट यहाँ पर बना लिया, तो ये चार्ट में अगर हम देखेंगे तो अब हमें तो पता कैसे लगेगा। जैसे मान लो, अब जैसे दिशिका हमने कह रही थी अभी कि ये भाव क्या होते हैं, तो भाव का मतलब होता है कि ये घर है, ये खाली घर है, ये घर खाली है, यानी ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिशिका, ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी है बिल्कुल, इसमें कोई है तो नहीं ना। अब ये घर होते हैं, ये 12 घर होते हैं, अब ये खाली है। अब ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा, अब ये हम निर्धारित करता है हमारा समय। जिस समय में जो लगन होगी वो लगन यहाँ पर आ जाएगी, सर्वप्रथम उसी का घर बन जाएगा और उसी के आधार पे बाकी सब घर ले लेंगे अपना अपना। तो जैसे मान लो, अब यहाँ पे है, तो यहाँ पर 12 राशि होती है, तो 12 इनको लगन कहते हैं, 12 लगन होती है। अब जौन सी लगन पहले में आ जाएगी उसी के बढ़ते हुए क्रम में आप चलते चले जाओगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर वृष राशि है, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर, तो ये घर किसने ले लिया, इसे 2 नंबर की राशि ने ले लिया। अब ये 3, अब जैसे ये 12 भाव होते हैं, जो ये 12 जो भाव जो बताए गए हैं, अब जैसे मान लो खाली है, तो इन भावों का मतलब ये घर है। अब एक घर होता है खाली, अब एक घर में मालिक रहता है और एक घर खाली रहता है, उसमें ताला लगा रहता है, वो घर बंद रहता है। तो अब क्या है, जैसे मान लो कोई खाली जमीन पड़ी है और आपने उस जमीन के 12 प्लॉट बना दिए, तो एक प्लॉट को एक राशि ने ले लिया, 12 राशि होती है, तो यहाँ एक जमीन में से 12 खाने बन जाती है हमारी। अब निर्धारित करता है कि 12, और इन घर में 12 ही राशि बैठेंगी। अब डिफरेंट ये रहेगा, जो लगन में बैठ जाएगा वो सर्वे सर्वा हो जाएगा। जिस प्रकार मान लो कि आपने रोड पे 12 प्लॉट लाइन से खरीद लिए, और जिसने सबसे पहला खरीद कर टॉप का बना लिया तो वही कहलाएगा कि भाई इसने सबसे पहले लिया, और सर्वे सर्वा यही है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जब 12 भाव हो गए तो हमने यहाँ पर ये मकान, ये घर खरीद लिया वृष राशि ने। अब वृष, अब यहां से गिन लो 2 से आ गए। अब वृष के बाद कौन सी राशि आती है, मिथुन के बाद, कर के बाद, सिंह के बाद, कन्या के बाद, तुला के बाद, और वृश्चिक के बाद, धनु के बाद, और मकर के बाद, और कुंभ। तो अब ये अब मीन के बाद मेष, फिर मेष आ गई यहाँ पर एक। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर यहाँ पे 3 नंबर होगा तो यहाँ पे भी, तो यहाँ से आगे 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगी। यहाँ 4 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में चलना है। बढ़ते क्रम में जो लगन में निर्धारित कर लेगा, जो बच्चा जिस लगन में पैदा होगा तो उससे आगे को गिनना है बढ़ते क्रम में। या 3 है तो यहाँ 4 लिखा होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा। तो यहाँ पर ये, अब मतलब मान लो इन राशियों ने इस प्लॉट को खरीद लिया। जब इस प्लॉट को यहाँ पर खरीद लिया इन राशियों ने, अब मान लो इसका मालिक कौन है, इसका मालिक है शुक्र। अब ये घर किसका हो गया, परमानेंट, किसका घर हो गया, ये बीच का। क्यों हो गया शुक्र का, क्योंकि यहाँ इसने परमानेंट खरीद लिया यहाँ पर ये। अगर के यहाँ पर, अगर के शुक्र यहाँ पर भी ना होगा ना, तब भी ये घर शुक्र का ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी राशि यहाँ पर है।
ये नाम उसी के है, चाहे वो बेशक यहाँ पर रहता ना हो। जैसे मान लो जिसका आपके पिताजी का मकान जयपुर, एक मकान जयपुर में है और उसमें नहीं रहते आप, तो फिर भी वो आपके पिताजी के नाम ही माना जाएगा ना। तो बिचाए शुक्र यहाँ कहीं भी ना रहे, तब भी ये घर किसका हो गया? शुक्र का हो गया। अब ये घर किसका हो गया? और ये तीसरा पीयूष जी, ये चौथा घर किसका हो गया? तिवारी जी घर, तिवारी जी घर किसका हो गया? अभिषेक जी ये पांचवा घर किसका हो गया? अभिषेक गया गायब। अब ये छठा घर किसका हो गया? ये छठा घर किसका है? रोली आठवां, रोली के आठवां घर किसका हो गया? ये सातवां घर किसका है? ये इसमें जो राशि बैठी है इसका मालिक कौन है? तो अब ये घर किसने ले लिया? अब ये निहारिका के इसका आठवें घर का मालिक कौन है? और रोली नौवें घर का मालिक कौन है? ये नौवां घर किसने ले लिया? और ये 10वां किसने ले लिया? और 11वां किसने ले लिया? जी। और ये 12वां, अब यहां पर ये मान लो, अब देखो, अब यहां पर ये घर देखो, ये घर किसका हो गया? शुक्र का हो गया। ये घर बुध का हो गया। ये घर चंद्रमा का हो गया। ये सूर्य का हो गया। ये फिर बुध ने खरीद लिया दूसरा। ये भी शुक्र ने एक और प्लॉट ले लिया। ये मंगल ने खरीद लिया, यहाँ के गुरु ने खरीद लिया। ये यहाँ शनि ने ले लिया और ये भी यहाँ शनि ने ले लिया। ये भी दूसरा गुरु ने ले लिया और यहाँ भी मंगल ने खरीद लिया। तो यानी यहाँ पर मंगल के पास दो घर है, दो घर मंगल के पास है, दो घर शुक्र के पास है, दो घर बुध के पास है, दो घर बृहस्पति के पास है, दो घर शनि के पास है। कैसे? हाँ, क्योंकि उनके घर एक है। तो अब यहाँ पे निर्धारित की, अब यहाँ पे अब जैसे मान लो जब कुछ ग्रहों को दो घर मिल गए तो मालिक किसके हो गए? दो के। अब जिस घर का हमें कुंडली में फलादेश कैसे करते हो थोड़ा सा, कि वो फलादेश ऐसे होता है, थोड़ा सा वो फलादेश ऐसे होता है कि जो ग्रह का सबसे पहले घर मिलेगा वो उसका फल पहले देगा। वो तो ये दृश्य का समझ में आया तुम्हारे? क्या आया बताओ थोड़ा डिटेल में। हर राशि के, हाँ हर नहीं, केवल दो ग्रहों को छोड़कर, चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर बाकी हर ग्रह के पास में दो राशि है और राशि इनकी मालिक है।
तो ये घर अब घर किसने खरीदा? राशि ने। मालिक कौन है? वो राशि का मालिक। तो अब ये कुंडली में निर्धारित हो गया कि ये इसका ही घर रहेगा, अब यहां से हट नहीं सकता। तो ये घर अब इन्होंने खरीद लिया यहां पर। जब इन्होंने के यहां पर खरीद लिया तो जब कुंडली में फल इनका ही देंगे। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया था कौन सा घर किसका मालिक होता है, उसी आधार पे आप फलित करते चले जाओ। अब कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये सब आपको बताया था मैंने। बाकी आप वीडियो में देखते रहा करो कैसे क्या है। अब जैसे मान लो अब हमारी ये राशि, अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा करियर किस दिशा में बनेगा, तो सबसे पहले हम कर्म क्षेत्र को देखिए। आप यहाँ पर राशि कौन सी है? कुंभ। तो आप ये देखिए कि कुंभ राशि कौन सी दिशा की स्वामी है सबसे पहले। तो कुंभ राशि यहां देखेंगे तो कहां की है? ये पश्चिम दिशा की स्वामी है, पश्चिम दिशा। और अब शनि कहां का मालिक है? पश्चिम दिशा का। इसका मालिक कहां का है? वो भी पश्चिम दिशा का ही मालिक है। तो इसका करियर कहां बनेगा? कि तुम्हारा करियर ना पश्चिम दिशा की तरफ जाके बनेगा, यानी तुम्हारा जो भाग्योदय होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ चली जाइए आप, उस साइड में आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई अब हमारी शादी कौन सी दिशा में होगी, तो आप सप्तम घर को देख लीजिए। अब सप्तम घर में वृश्चिक राशि बनती है, तो यहाँ वृश्चिक राशि उत्तर दिशा की स्वामी है, और मंगल कहाँ का स्वामी है? वो भी उत्तर दिशा का स्वामी है। अगर मंगल यहीं पर बैठा है तो आप क्या कहेंगे कि तुम्हारी शादी उत्तर दिशा की तरफ होगी। अब निर्धारित यह करता है कि देखो हमेशा ध्यान रखो, हम जिस घर का जो मालिक है वो उसी घर का फल देगा, चाहे वो कहीं भी बैठ जाए। वो उस अपने घर का ही फल देगा, चाहे वो कहीं भी बैठ जाए। अगर दीशिका को जयपुर से बाहर कहीं भी ले जाओ, पर लौट के दीशिका जयपुर में जानी है। क्यों जाओगी? नहीं जाओगी? तो अब लौट क्यों? घर एक निर्धारित हो गया, वहां जाना ही जाना है। वहां वो अपने घर का ही फल देगा, अपने घर में ही, मतलब वो अपने बारे में अच्छे, अपने घर के बारे में अच्छा सोचेगा। ये मैंने उदाहरण भी दिया था। जैसे मान लो कल को अगर कल को रोली आईपीएस बन जाए तो सबसे पहले अपने घर को देखेगी, बाकी किसी को नहीं देखेगी। ये हमको भी नहीं देखेगी। ये फल कहाँ का देगी? अपने घर का। सबसे पहले अपने घर बनाने में, अपने मतलब ऐशो आराम में, शौक मौज में, सुख सुविधाएं में ध्यान देगी सबसे पहले। तो जो गिरे कहीं भी बैठ जाए, गिरे वो कहीं भी बैठा हो, फल हमेशा अपने घर का देगा। जब उसका समय आएगा तो अपने घर का ही फल देगा। तो अब जैसे मान लो कोई अगर आपसे पूछता है कि विद्या और बुद्धि के बारे में, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमारी भाई पढ़ाई कौन सी दिशा में होगी, तो इस घर में जो राशि बैठी हो, राशि कोई सी भी हो सकती है। अभी फिलहाल यहाँ कन्या है, बाकी कोई सी भी राशि, उस राशि को देख लीजिए। हमने यहाँ पर कन्या को देख लिया, कन्या राशि कहाँ की है? अब कन्या राशि है दक्षिण दिशा की। अब दक्षिण दिशा की तरफ, अब जो दक्षिण, इसकी पढ़ाई हम कहाँ कहेंगे? दक्षिण दिशा की तरफ। अभी फिलहाल इसका स्वामी कौन बन गया? कन्या राशि का बुध बन गया। तो अब उसे भूल जाओ टॉपिक को, वो टॉपिक अब यहाँ नहीं लगना। अभी केवल इतना टॉपिक को समझना है कि यहाँ का अब कन्या राशि का मालिक कौन है? बुध। अब ये बुध को देख लो कि भाई तुम्हारा करियर उस दिशा में बनेगा जाकर। तो इतना आपको समझ में इजी आना चाहिए कि जौन सी राशि जिस भाव में बैठी है, आप उस राशि को देखोगे कि वो राशि कौन सी दिशा की है। जब उस जौन सी वो जो राशि उस दिशा की है, तो उसके हिसाब से मालिक को देखोगे। ग्रहों में दिशा 8 बताई गई है, राशियों में केवल 4 दिशाएं बताई गई हैं। जो प्रभाव जो होता है वो राशियों का ज्यादा होता है। तो मेन आपको केवल उतना ध्यान रखना है
कि जो राशि उस भाव में पड़ी है उस दिशा का, वो उस दिशा को निर्धारित करती है। जो राशि जिस भाव में बैठी है वो उस दिशा को निर्धारित कर देती है। अब ये ऐसे भाव होते हैं, भाव भी ऐसे ही चलते हैं।